पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा था। थिएटर्स में ऑडियंस कम हो रही थी। साउथ सिनेमा लगातार पैन इंडिया लेवल पर डोमिनेट कर रहा था और प्रोड्यूसर्स सेफ प्रोजेक्ट्स की तलाश में सीक्वल और यूनिवर्स बेस्ड फिल्म्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसे समय में धुरंधर 2 का आना सिर्फ एक फिल्म रिलीज इवेंट नहीं था, बल्कि इसे कई लोग हिंदी सिनेमा के कॉन्फिडेंस रिटर्न मोमेंट की तरह देख रहे हैं। तो आइए समझते हैं वो 6 बड़ी वजहें जिनकी वजह से धुरंधर 2 को बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड का स्पाई जॉनरा मोस्टली वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के आसपास घूमता रहा है। पठान, टाइगर और वॉर जैसी स्पाई फिल्में ज्यादातर चमक धमक वाले एक्शन पर चलती थीं, लेकिन धुरंधर 2 ने उसी जॉनरा के अंदर एक बिल्कुल अलग टोन इंट्रोड्यूस की। ये फिल्म स्पाई वर्ल्ड को रियलिस्टिक और डार्कर तरीके से दिखाती है। यहाँ एजेंट सुपर हीरोज नहीं लगते, बल्कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा दिखाई देते हैं। रॉ और आईएसआई जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी सिनेमैटिक फैंटेसी की तरह नहीं, बल्कि सीरियस नैरेटिव फ्रेमवर्क में दिखाया गया है। ये बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि बॉलीवुड स्पाई जॉनरा अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा, बल्कि पैरेलल ग्राउंडेड स्पाई स्टोरी टेलिंग भी डेवलप हो सकती है। अगर फ्यूचर में धुरंधर फ्रेंचाइज बड़ी होती है तो ये बॉलीवुड का दूसरा बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है, जो वाईआरएफ यूनिवर्स से अलग आइडेंटिटी रखेगा। एक समय था जब रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे डिपेंडेबल परफॉर्मर्स में गिने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। ऐसे समय में धुरंधर 2 उनके करियर के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इमेज रिसेट मोमेंट साबित हुई है। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर इंटेंस, हिंसक और इमोशनली ड्रिवन दिखाई देता है, जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है। खास बात यह रही कि रणवीर ने यहाँ ओवर द टॉप एनर्जी की जगह कंट्रोल एग्रेशन दिखाया, जो उनके परफॉर्मेंस ग्राफ में नोटिसेबल चेंज माना जा रहा है। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि धुरंधर फ्रेंचाइज अगर आगे बढ़ती है तो ये उनके करियर का सबसे बड़ा एक्शन कैरेक्टर बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सलमान खान के लिए टाइगर और ऋतिक रोशन के लिए कबीर बन चुके हैं। इस फिल्म ने रणवीर सिंह को फिर से कमर्शियल एक्शन स्टार वाले गेम में वापस ला खड़ा किया है। उरई द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य धर पहले ही पेट्रियोटिक एक्शन सिनेमा के भरोसेमंद डायरेक्टर्स में गिने जाने लगे थे, लेकिन धुरंधर 2 के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ सिंगल फिल्म सक्सेस वाले फिल्म मेकर नहीं हैं, बल्कि फ्रेंचाइज लेवल स्टोरी टेलिंग संभाल सकते हैं। धुरंधर 2 में भी एक्शन सीक्वेंसेस सिर्फ ग्रैंड नहीं लगते, बल्कि नैरेटिव का हिस्सा महसूस होते हैं। फिल्म की विजुअल स्केल, बैकग्राउंड स्कोर और पेसिंग ये संकेत देती है कि बॉलीवुड अब टेक्निकली स्ट्रॉन्गर एक्शन सिनेमा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल रिव्यूअर्स तक ने इस फिल्म के एक्शन ट्रीटमेंट और डायरेक्शन स्टाइल को नोटिस किया, जो हिंदी एक्शन सिनेमा के ग्लोबल परसेप्शन के लिए भी अहम संकेत माना जा रहा है। बॉलीवुड में पैट्रियोटिक सिनेमा पहले भी सफल रहा है, लेकिन धुरंधर 2 ने इसे सिर्फ स्लोगन बेस्ड नेशनलिज्म तक सीमित नहीं रखा। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें हिस्टोरिकल ट्रॉमा और रियल वर्ल्ड इंस्पायर्ड इवेंट्स को नैरेटिव का हिस्सा बनाया गया है। IC-814 हाईजैकिंग और 26/11 जैसे रेफरेंसेस फिल्म को सिर्फ एक्शन थ्रिलर नहीं रहने देते, बल्कि इमोशनल रिवेंज ड्रिवन एक्सपीरियंस बना देते हैं। यही वजह है कि ऑडियंस फिल्म के कॉन्फ्लिक्ट से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करती है। हालांकि इसकी क्या दिक्कतें हैं या मिस्टेक रही हैं, हमने अपने एक वीडियो में इस पर बात की है, लेकिन ये गलतियां आम ऑडियंस की पकड़ में अक्सर नहीं आ पाती हैं। उरी के बाद जिस टाइप के ग्राउंडेड पैट्रियोटिक सिनेमा की डिमांड ऑडियंस में बनी थी, धुरंधर 2 उसी एक्सपेक्टेशन को अगले लेवल पर लेकर जाती दिखाई देती है। इससे प्रोड्यूसर्स को यह कॉन्फिडेंस मिला है कि रियलिस्टिक पैट्रियोटिक स्टोरी टेलिंग आज भी दर्शकों को खींच सकती है। बॉलीवुड पिछले कुछ वक्त से खराब बॉक्स ऑफिस फेज से गुजर रहा था। कई बिग बजट फिल्में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ऐसे समय में धुरंधर 2 की कामयाबी इंडस्ट्री के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हुई है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचना ये दिखाता है कि हिंदी सिनेमा अभी भी ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर सकता है। इस सक्सेस ने प्रोड्यूसर्स को ये भरोसा दिया कि थिएट्रिकल एक्शन फिल्में अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ सकती हैं, खासकर जब इसमें फ्रेंचाइज पोटेंशियल मौजूद हो। आज का थिएट्रिकल मार्केट सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है।
साउथ सिनेमा लगातार पैन इंडिया लेवल पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल में धुरंधर 2 का स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल रन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को मिला रिस्पांस और एक्सटेंडेड शोज ये दिखाते हैं कि ऑडियंस की एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही हाई थी। कई शहरों में मिडनाइट शोज और एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग तक चलना इस बात का संकेत था कि फिल्म सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही। इससे ये भी क्लियर हुआ कि हिंदी सिनेमा अभी भी लीड कर सकता है, बस उसके पास सही स्केल और सही स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। तो धुरंधर 2 सिर्फ एक बड़ी हिट फिल्म नहीं है, बल्कि ये बॉलीवुड के लिए एक नया इशारा भी हो सकती है कि ऑडियंस अब ग्राउंडेड स्पाई स्टोरीज, रिसर्च बेस्ड एक्शन और स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज कैरेक्टर्स को ज्यादा पसंद कर रही है। अगर आने वाले सालों में इसी तरह की फिल्में बनती नहीं तो हिंदी सिनेमा का एक्शन जॉनरा एक नए फेज में एंटर कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या धुरंधर 2 सच में बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम्बोलेटो पर।